अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहिल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तज़किरे के लिए मैं और आप यहाँ जमा हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और सहाबा के बारे में कुरान हकीम में और जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और मुबारक इरशादात में जितने भी फ़ज़ाइल मनाक़िब महासिन बयान हुए हैं वो सब के सब जनाबे सैयदना मुआविया के लिए भी। कुरान अगर ये कहता है कि उलाइका हुमुस सादिक़ून, हुजूर के सहाबा सच्चे हैं, तो जनाबे मुआविया भी इनमें शामिल हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये जनाबे मुआविया के लिए। सहाबा के बारे में कुरान हकीम ने बहुत वज़ाहत के साथ बात की है। आज अगर कोई कुरान समझना चाहता है या वो हुजूर के दरवाजे पे आना चाहता है तो उसको आज बहुत से दानश्वर, बहुत से लोग आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं जी हम बराह रास्त कुरान पढ़ते हैं, हम सीधा हदीस को देखते हैं, किसी और की बात नहीं मानते, किसी और की बात नहीं सुनते। ये खूबसूरत बात है, लेकिन अगर ये कुरान हम तक पहुँचा है या अगर अल्लाह के नबी की सीरत और किरदार और इरशादात हम तक पहुँचे हैं तो ये सहाबा का मुकद्दस और मुबारक तबका है कि जिन्होंने ये हमें पहुँचाया है। कुरान के नाजिल होने के गवाह सहाबा हैं। अल्लाह के नबी ने वुज़ू ऐसे किया, ये सहाबा की नजर ने देखा है और बताया है दुनिया को, रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अ कज़ा, कि हुजूर ने वुज़ू ऐसे किया। ये सहाबा ने बयान किया है। मैं ये कहूं कि मैं हुजूर की सीरत को देखता हूं, कारी साहब ये कहें कि मैं बराह रास्त देखता हूं, मैं जो बात करूंगा मैं अपनी ऐनक से देखूंगा, ये जो बात करेंगे ये अपनी ऐनक से देखेंगे, और मेरी ऐनक काली होगी माहौल काला होगा, मेरी ऐनक मैली होगी माहौल मैला होगा, मेरी ऐनक का कोई एतबार नहीं और इनकी ऐनक का भी कोई एतबार नहीं। अगर हुजूर को देखना है तो अबू बकर की ऐनक से देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर को देखना है तो सहाबा की ऐनक से देखना होगा। जो हुजूर की जिंदगी का जो माना और जो मफहूम सहाबा ने समझा है वही हुजूर की सीरत। सुभान अल्लाह। उसी का नाम सीरत है जो सहाबा ने देखा है, जो सहाबा ने समझा है, वही दीन है, वही कुरान है। ये सहाबा की ऐनक जो है, इसीलिए कुरान हकीम ने सहाबा के गिर्द बड़े पहरे लगाए। सहाबा
के बारे में बड़ी खुल के कुरान ने बात की है। मेरे और आपके ईमान की ना मालूम अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, अल्लाह के यहाँ कोई कीमत है या नहीं है। हम अहले ईमान में हमारा शुमार है या ऐसे ही हम अपनी खुशफहमी में फिर रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं। अल्लाह के यहाँ पता नहीं क्या हैसियत है, लेकिन वो तबका जिन्हें सहाबा कहा गया, जो ईमान की हालत में जिन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी का दीदार किया है और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से चले गए हैं, ये सहाबा हैं। ये जो सहाबा हैं, इनके ईमान के बारे में कुरान ने गवाहियां दी है। मेरे तेरे ईमान का कोई गारंटी और कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सहाबा के बारे में कुरान कहता है कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान लिख दिया है। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ऐ मेरे नबी के साथियों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईमान को पसंद किया है, ईमान को सहाबा के लिए पसंद किया है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और ईमान को सहाबा के दिलों में मुज़य्यन कर दिया है, कूट कूट के भर दिया है। सबके ईमान की पता नहीं क्या हैसियत होगी, लेकिन सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। इनके ईमान के बारे में कोई बात नहीं है। सब सहाबा के बारे में कुरान ने बिल्कुल वजाहत के साथ कहा ला यस्तविल काइदूना ला यस्तविल लजीना, वो जो सूरह हदीद में कुरान ने कहा कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का से पहले नबी के कदमों पे अपना माल खर्च करने वाले, ये और जो बाद में मुसलमान हुए हैं, ये बराबर नहीं है। पहले वाले आला हैं, पहले वाले अफजल हैं, पहले वाले बरतर हैं, लेकिन जो बाद फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, वो भी तो सहाबा हैं, वो भी तो हुजूर के साथी हैं। कुरान ने यहीं पर कहा, कोई ये ना समझे कि दर्जे में फर्क है, जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं वो बहुत आगे हैं, जो पहले के सहाबा हैं, जो बदर में आए, जो ओहद में जिन्होंने अल्लाह के नबी के जख्मी चेहरे को देखा है, जो हुदैबिया में शरीक हुए हैं, वो आला हैं। लेकिन जो फतह मक्का के बाद भी मुसलमान हुए, सब सहाबा के बारे में कुरान ने कहा वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। सुभान अल्लाह, हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। और हजरत मुआविया इन्हीं में से है, हजरत मुआविया इन्हीं में से एक है। इसलिए पहली बार जो आज का दानश्वर टेलीविजन चैनलों के सिंहासन पे बैठकर ये बात करता है कि हजरत मुआविया की कोई फजीलत सही हदीस से साबित नहीं है, मैंने अभी किसी हदीस की बात नहीं की है, सारी कुरान की बातें की हैं। सहाबा की जितनी भी फजीलतें कुरान में आई हैं, वो सारी की सारी हजरत मुआविया की फजीलत। किसी से मुआविया को बाहर निकाल के दिखाए कि ये बाकी सहाबा की फजीलत है और हजरत मुआविया की नहीं है। लेकिन हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फतेह मक्का पर मुसलमान हुए। जब मुसलमान हुए हैं तो 25 साल उम्र है, जवानी का आलम है। हजरत मुआविया अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। कबूल इस्लाम से पहले भी अरब के रुआसा में शुमार होते हैं और हुजूर का खानदान है, खानदान कुरैश में से। मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्दुशम्स बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब, ये हजरत मुआविया का नसब नामा है। और अब हुजूर का सुन लें, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। हुजूर बनु हाशिम है और ये बनु उमैया हैं। हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुनाफ के दो बेटे, एक अब्दुल शम्स हैं जो हजरत मुआविया के दादा हैं, और एक हाशिम है जो हुजूर के दादा हैं, हुजूर के खानदान से। हजरत मुआविया हुजूर के खानदान में से हैं और उम्मुल मोमिनीन सैयदा हमारी मोमिनों की माँ हुजूर की बीवी हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं, यानी हुजूर के बिरादरे निस्बती हैं। इन्हें इसलिए तारीख में खालुल मुस्लिमीन कहा गया कि ये मुसलमानों के मामू हैं।
हजरत मुआविया को क्या कहा गया? खालुल मुस्लिमीन। ये हजरत सारे मुसलमानों के क्या है? मामू हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर के साथ इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी ने हजरत मुआविया को कातिब वही मुतय्यन किया था। वही लिखने के लिए वो सहाबा जो कुरान लिखते थे उनमें मुतय्यन किया था। आज मैं और आप जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये जब पैगंबर इस्लाम पर ये आयत उतरी थी तो इस आयत की किताबत हजरत मुआविया ने की है। हजरत मुआविया ने की है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद फतह मक्का हो गया था। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का मंजर जो है वो इस्लाम एक मजबूत रियासत की शक्ल में ढल रहा था। ऐसे वक्त में बहुत से लोग, बहुत कौमों के वफद हुजूर को मिलने के लिए आ रहे थे, तो हुजूर ने हजरत मुआविया को इन आने वाले वफूद का मेजबान मुतय्यन किया। हुजूर के जितने भी मेहमान होते थे, सरकारी मेहमान, उन सब को डील करते थे जनाब सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो जो वक्त बाकी था वो हुजूर के साथ गुजारने का मौका हजरत मुआविया को मिला। हजरत हुजूर के जाने के बाद हजरत अबू बकर ने हजरत मुआविया के बड़े भाई यजीद बिन अबू सुफियान, यजीद नाम है, यजीद बिन अबू सुफियान बड़े दर्जे के सहाबी हैं। इनको हजरत अबू बकर ने शाम का गवर्नर मुतय्यन किया था और हजरत मुआविया को साथ भेजा था। और हजरत उमर के जमाने में जनाब यजीद बिन अबू सुफियान अल्लाह को प्यारे हो गए, तो हजरत उमर ने उनकी जगह पे हजरत मुआविया को गवर्नर शाम बनाया और ये 22 साल इस्लामी हुकूमत के गवर्नर रहे शाम में। और इस्लाम जो दुनिया में फैला है, इस्लाम जो दुनिया में फैला है वो इसी शाम के रास्ते से फैला है। मैं और आप आज जिसे शाम कहते हैं ये भी शाम है, लेकिन जब हम हुजूर के ज़माने की बात करते हैं, जब हम सहाबा के ज़माने की बात करते हैं, तो उस ज़माने में शाम किसे कहते थे? असल में वो है आज के 5 मुल्क जो हैं वो हुजूर के ज़माने का शाम है। आज के 5 मुल्क, आज का उर्दन, आज का लबनान, आज का सीरिया, आज का इसराइल और फ़लस्तीन, और दरियाए नील के ऊपर का हिस्सा जो फ़लस्तीन से मुत्तसिल है वो मिस्र का इलाका, और तबूक से ऊपर जो सऊदिया का इलाका है, ये सारा इलाका जो है ये हुजूर के ज़माने का शाम है। और जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ के हुक्मरान हैं, यहाँ के गवर्नर है हजरत मुआविया। और इस्लाम जो है दुनिया में इस दरवाजे से निकला है। गुज़श्ता साल मुझे उर्दन जाने का मौका मिला, तो उर्दन में मूता, जंग मूता जहाँ पे हुई थी, जहाँ पे हजरत जाफर बिन अबी तालिब की कब्र है, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा की कब्र है, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह शुहदाए मूता की कब्र है वहाँ। तो वहाँ पर मूता यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पर गया था एक मकाला पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक किताब देखी कि जिसमें मूता की तारीख पर वो किताब लिखी थी। तो उसमें लिखा था कि किताब का टाइटल था बवाबतुल इस्लाम, अरब से जिस रास्ते से इस्लाम बाहर निकला है वो ये है। इस्लाम का गेट ये है कि जहां से इस्लाम निकला है, और इस गेट के हुक्मरान थे जनाब सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। सारी दुनिया में इस्लाम यहाँ से गया है, सारी दुनिया में इस्लाम यहाँ से गया है। हजरत मुआविया के, हजरत उमर के जमाने से लेके अपने हुकूमत तक 22 साल हजरत मुआविया जो है इस शाम के गवर्नर रहे, और फिर 20 साल अमीरुल मोमिनीन रहे। तो इस शाम पर हजरत मुआविया ने 42 साल हुकूमत की है, और इस हुकूमत में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की जो सल्तनत है उसको इतना बढ़ाया है,
इतनी वुसअत दी है, इतनी वुसअत दी है कि अगर आप मगरब में देखें तो सारा अफ्रीका जो है, मशरकी अफ्रीका और मगरब में मराकश तक जो उस वक़्त का मालूम दुनिया है, वहां तक जो है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है। ये हजरत मुआविया ने शामिल किया है, कब्रस और ये ऊपर से सारे इलाके। और अगर आप मशरक में देखें तो आपके जो है वो सिंध पे हजरत मुआविया के लश्करों ने हमला किया है, अफगानिस्तान पे हजरत मुआविया के लश्कर आए हैं, और रिका और ये मावरा उन नहर के बहुत से इलाके मशरक में, ये इतनी बड़ी फतह है, इतनी बड़ी फतह है, इतनी बड़ी फतूहात हैं हजरत मुआविया के ज़माने में कि कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो इस दीन को दुनिया में गालिब कर दे। तो सारे उलमा कहते हैं कि ये दलील का गलबा है। इस गलबे से क्या मुराद है? दलील का गलबा, हुज्जत का गलबा। और वो गलबा इस्लाम को उस दिन भी हासिल था कि जिस दिन इस्लाम गारे हिरा में उतरा था। दलील का गलबा इस्लाम को उस दिन भी हासिल था जब हुजूर मक्का में थे, और दलील का गलबा उस दिन भी हासिल था जब हुजूर दुनिया से गए। ये हर वक्त इस्लाम को मुयस्सर रहा है, लेकिन अमली तौर पे इस्लाम दुनिया में गालिब हो जाए, ये हजरत, इसकी अमली तस्वीर जो है ये हजरत मुआविया के हाथों में हुई है कि उस वक्त 3 बर्रे आज़म थे दुनिया में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। 3 बर्रे आज़म थे जहां पर इंसान आबाद थे। अमेरिका, शुमाली और जनूबी और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों बहुत बाद के दरियाफ्त हैं, ये तो 500 साल पहले की बात है। और अंटार्कटिका पर आज भी आबादी नहीं है। 3 बर्रे आज़म थे जहां पर इंसान मौजूद थे, और इन 3 बर्रे आज़मों का जो मजमूई रकबा है 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर, 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 65,000 मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था, आधे से ज्यादा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, हजरत मुआविया के हाथों पर अल्लाह ताला ने इस आयत की अमली तफसीर, ये हजरत मुआविया हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो शख्सी फजाइल हैं, जो शख्सी महासिन हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया के बारे में जो है ना वो दुआएं फरमाई हैं। एक जगह पे फरमाया कि अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, ऐ अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दीजिए। इसका एक माना ये है कि कुरान पाक का इल्म दीजिए। कुरान का, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में कि अल्लाह ताला जो है वो इनको जो है वो कुरान की समझ दे, कुरान की फकाहत दे, ऐसे बहुत से सहाबा के बारे में। तो हजरत मुआविया के बारे में भी हुजूर ने क्या फरमाया कि अल्लाह इनको कुरान का आलिम बना, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब। लेकिन इस हदीस के ज़ेल में मुहद्दिसीन ने एक और बात की है कि वो कुरान हकीम में जहां पर मलका बिल्किस के तख्त लाने की बात जनाब सुलेमान कर रहे हैं, वहां पर जो हजरत सुलेमान के जो खलीफा, रिवायात में उनका नाम आसिफ बरखिया आया है कि वो, उन्होंने क्या कहा था हजरत सुलेमान को कि वो आंख झपकने से भी पहले तख्त यहां पर ले आएंगे, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। उससे आंख, हजरत सुलेमान से कहा कि आप अपनी गोद में देखिए। हजरत सुलेमान ने गोद में देखा, उनका आप सामने देखिए, तो वो तख्त पड़ा था। ये कुरान में है ना। ये जो बंदा लेकर आया है, ये जो बंदा आंख झपकने से पहले 2000 किलोमीटर या मील से भी ज्यादा का फासला है कि जहां मलका बिल्किस का तख्त था और जहां जनाब सुलेमान थे, ये इसके बारे में कुरान ने कहा है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उसके पास जिस बंदे ने ये किया है उसकी तारीफ कुरान ने की है कि उसको किताब का इल्म, उसके पास इल्म किताब था। उसके पास क्या था? इल्म किताब था उसके पास। इसका क्या मतलब है? तो मुफस्सिरीन ने कहा इससे तौरात मुराद। एक बात यह है कि वो तौरात का आलिम,
जिन था, लेकिन क्या था? तौरात का आलिम था। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये एक खास इल्म है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को कोई खास ताकत अता फरमाता है, कोई खास ताकत। इस ताकत की वजह से वो इस बात पे कादिर हुए कि जो हजारों मील दूर एक तख्त पड़ा है वो आंख झपकने से पहले भी यहाँ ले आए। तो इस पे बाज लोगों ने ये बात कही है कि हजरत मुआविया को जो हुजूर ने ये कहा कि अल्लाह इनको किताब का इल्म दे, हजरत मुआविया को वही दुआ दी जा रही है जो हजरत सुलेमान के उस साथी के पास इल्म था। अल्लाह मेरे मुआविया को भी वही इल्म अता। अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिसाब। और अल्लाह सारे माना है कि लिखने का इल्म दे, किताबत का इल्म दे, कुरान का इल्म दे। लेकिन ये बात की गई और इस पे बहस की गई कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मशरक व मगरब में अल्लाह ताला ने उनको फतूहात अता फरमाई और उनको अल्लाह ने ये बड़ी सलाहियत अता फरमाई थी। हजरत मुआविया को अल्लाह ने ये बड़ी सलाहियत अता फरमाई थी कि वो लोगों को अपना गर्विदा कर लेते, उनमें गुफ्तगू, वो कहते थे कि उनकी पॉलिसी थी, अगर उनके 20 साल दौरे हुकूमत को 2 लफ्जों में बयान किया जाए तो उनकी ये पॉलिसी थी, उनकी ये पॉलिसी थी, बाकायदा ये पॉलिसी थी कि वो कहते थे कि जहां पर मेरा कोड़ा काम करता है मैं तलवार नहीं निकालता, और जहां पर मेरी जुबान काम करती है मैं कोड़ा भी नहीं निकालता। और अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि बहुत से काम मैं अपनी जुबान से संभाल लेता हूँ। तो उम्मत जो बहुत सालों से झगड़े में बाहमी इंतशार में मुब्तला थी, ये हजरत मुआविया हैं कि उनके हाथ पे जनाबे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुदब्बर और बड़े आदमी ने सुलह की। और अहले बैत के साथ जो हजरत मुआविया पर एतराज़ात हैं, उनमें अहले बैत के साथ जो है ना, वो जो एक लड़ाई की कैफियत थी। तो अगर हम अहले बैत से पूछें कि उनके साथ जनाबे मुआविया के मामलात कैसे थे, तो हजरत हसन, हजरत हुसैन और अहले बैत के दीगर अफराद की इतनी शहादतें तारीख के सफ़ात पे सबत हैं जो हजरत अमीर मुआविया के कद को बहुत ऊंचा कर दी। और आज इन बातों की बुनियाद पे अगर कोई हजरत मुआविया की तरफ मुंह उठा के थूके तो वो चांद पे थूकना है, और चांद पे थूकने वाले का थूक अपने मुंह पर ही आता है। अगर कोई चांद पे थूकेगा तो वो थूक कहां जाएगा? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अहले बैत के साथ बड़ी मोहब्बत थी। दसियों बार मुअर्रिखीन ने लिखा है और बहुत हैरत के साथ लिखा है कि जब कभी हजरत हसन के साथ हजरत हसन तशरीफ लाते हजरत मुआविया के पास, तो हजरत मुआविया अपनी जगह से खड़े हो जाए और हजरत हसन को अपने तख्त पे बिठाते, और जितनी देर हजरत हसन दरबार में तशरीफ फरमा होते, हजरत मुआविया बैठते नहीं, खड़े होते और खड़े होकर उनकी बात सुनते। तो जिस मुआविया के साथ सुलह की है हसन, हजरत मुआविया के साथ सुलह किसने की है? हजरत हसन की बैत से खलीफा बने हैं हजरत मुआविया। असल में हजरत हसन की बैत से खलीफा बने हैं हजरत मुआविया। तो जिसके हाथ पे बैत की हजरत हसन ने, जिसके हाथ पे बैत की हजरत हुसैन ने, तो हसन और हुसैन की मोहब्बत के नाम पे अगर तेरी जुबान उस मुआविया के बारे में बदजुबानी करे तो मतलब ये है कि तेरा हसन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, तेरा हुसैन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। अगर हसनैन की मोहब्बत में ये हो रहा है, वो तो हजरत मुआविया के हाथ पे बैत कर रहे हैं, हजरत मुआविया को अपना अमीर मान रहे हैं, हजरत मुआविया के हाथ उम्मत की अमानत दे रहे हैं। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मकाम और मनसब अता फरमाया है। तो अल्लाह के नबी ने उनके लिए बड़ी दुआएं की। एक दुआ हुजूर की जामे तिरमिज़ी में है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन, अल्लाह मुआविया को रहनुमा बना दे, वमहदियन, और इसे हिदायत के रास्ते पर खड़ा कर दे, वहदी बिही, और इसके जरिए हिदायत को आम फरमा दे, इसके जरिए हिदायत को फैला दे। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार महासन और वो है
हजरत मुआविया की एक शख्सी फजीलत ये भी है कि अल्लाह के नबी ने समंदरी जिहाद के बड़े फजाइल बयान किए। समंदरी जिहाद के अल्लाह के नबी ने बड़े फजाइल बयान किए, बहुत अलग अलग फजाइल अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाए। ये मौजू नहीं है इस वक्त मेरा, वगरना समंदर के जिहाद के बारे में, समंदर की फतह के बारे में दसियों अहादीस हैं और मुहद्दिसीन ने इस पे बड़ी गुफ्तगू की है। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने उम्मत को बहरी बेड़ा दिया है। सबसे पहला जो समंदरी जिहाद है, सबसे पहला समंदरी जिहाद वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में हुआ है। सबसे पहला समंदरी जिहाद कब्रस की जो फतह है, पहला समंदरी जिहाद हजरत मुआविया। और इस पहले समंदरी लश्कर के बारे में अल्लाह के नबी ने बहुत पहले फरमाया था, अव्वलु जैशी मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर फहुवा मग़फ़ूरुन लहुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदर में जिहाद करेगा, अल्लाह ने सबको बख्श दिया है। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हजरत उम्मे हराम बिनते मल्हान रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की खिदमत में थी। अल्लाह के नबी आराम फरमा थे, अल्लाह के नबी उठे तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत उम्मे हराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह क्या बात है, आप क्यों इतना, आपके चेहरे पे बड़ी बशाशत है, मुस्कुरा रहे हैं आप। उनका हुजूर ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मुझे वो लश्कर दिखाया गया है, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर में जिहाद करेगा, तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया है। तो हजरत उम्मे हराम ने कहा या रसूलुल्लाह क्या मैं उस लश्कर में शामिल होंगी? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ आप उस लश्कर में शामिल हो। तो जब कब्रस की ये जंग हो रही थी तो हजरत उम्मे हराम बिनते मल्हान रजी अल्लाह तआला अन्हा इस जंग में शामिल थी और अपने घोड़े से गिर के जामे शहादत नोश किया। तो ये वो फजीलत जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई थी, हजरत मुआविया उसकी अव्वलीन मिसदाक है। और यही हजरत मुआविया के जमाने में जजीरा तरसूस पे हमला किया गया, जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे। जब ये जंग में शरीक होने के लिए आए तो 90 साल से ज्यादा उम्र थी। सुभान अल्लाह, 90 साल से ज्यादा उम्र थी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की। हजरत मुआविया आए और दरखास्त की कि आप पर कोई हर्ज नहीं है कि आप ना जाएं, आप घर में ठहरे। तो हजरत अबू अय्यूब ने ये समंदरी जिहाद की ये सारी फजीलतें सामने रखी कि मैं इनको हासिल करना चाहता हूँ। तो रास्ते में पहला लश्कर जो कुस्तुनतिनिया पे हमला करने जा रहा था, ये उस लश्कर में शामिल हुआ। और रास्ते में हजरत अबू अय्यूब अंसारी का आखिरी वक्त आ गया। तो बहुत बड़े आदमी थे, सहाबा, लश्कर जमा हो गया, ताबईन जितने लोग मौजूद थे सारे जमा हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल का मेज़बान जा रहा है। अल्लाह के रसूल का इतना करीबी सहाबी, इतना बड़ा सहाबी, उस वक्त सहाबा थोड़े रह गए थे, तो जो कहीं कहीं थे तो बड़े कीमती थे, और अबू अय्यूब तो बहुत बड़े आदमी थे। तो सहाबा जमा हो गए, रोने लगे कि अबू अय्यूब। तो हजरत अबू कुछ नसीहतें फरमाई और एक वसीयत फरमाया कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यहाँ दफन न करना। हमारा दिल ये कहता है कि ये कहा होगा कि मुझे मदीना लेके जाना और मेरे महबूब के कदमों में दफन, ये कहा होगा, दिल ये कहता है। जिन्होंने अपना मकान दे दिया था हुजूर को मदीना तशरीफ आवरी पे, तो उन्होंने ये कहा होगा, लेकिन ये नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा मुझे साथ लेके चलना, मेरी लाश को साथ लेके चलना, जहां आखिरी पड़ाव होगा, जहां आखिरी मंजिल होगी कि अब यहां से वापस जाना है, मुझे वहां दफन करना। और क़यामत के दिन जब मैं उठूंगा तो अल्लाह के दरबार में कहूंगा, या अल्लाह, जब तक जिंदा थे तेरे रास्ते में चलते रहे, जब मर गए तो हमारी लाशें भी तेरे रास्ते में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र इस्तांबुल के साहिल पे, इस्तांबुल शहर में, और उनकी कब्र के बाहर बहुत खूबसूरत किताबत में इब्ने असीर जजरी की ये रिवायत लिखी गई है कि उन्होंने मरते हुए ये वसीयत की थी। तो ये हजरत मुआविया का लश्कर था। सुभान अल्लाह। ये अबू अय्यूब अंसारी जिस लश्कर में शामिल थे, ये किसका लश्कर था? हजरत मुआविया का लश्कर था। तो हजरत मुआविया सहाबी हैं,
हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी से अल्लाह राजी है, हर सहाबी के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। हर सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मर्रानी, जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में उसे आग नहीं छुएगी। हर सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है। इसलिए आज 15 सदियों के बाद कोई दानश्वर तारीख के झरोकों से आके कुछ रिवायात का बलंदा उठा के हजरत मुआविया पर एतराज करना चाहे तो उन्हें बता दीजिए कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसका वक्त गुजर चुका। तहरीक अदम एतमाद का वक्त गुजर चुका। और ये जो सहाबा है ना, ये जो सहाबा है ये कुरान की शख्सियत। हजरत मुआविया सहाबी हैं तो ये क्या है? कुरान की शख्सियत हैं। सहाबा को हमने जब भी देखना है मुर्रिख कौन है? मुर्रिख कौन है? तारीखी रिवायात जो सहाबा के मकाम को कम करें वो कुरान की मुखालफत है। और कुरान की मुखालफत में इन रिवायात की क्या हैसियत है? तो कुरान क्या कहता है कि हजरत मुआविया सहाबी हैं। कुरान क्या कहता है कि हजरत मुआविया जन्नती हैं। बोलिए ना, हजरत मुआविया जन्नती हैं। हजरत मुआविया से अल्लाह, हजरत मुआविया से अल्लाह का नबी, हजरत मुआविया से हजरत हसन, हजरत मुआविया से हजरत हुसैन। अब कोई और नाराज हो तो फिर होता रहे। अल्लाह हमें इन सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए और इन सहाबा के नक्शे कदम अता फरमाए। और मैं असल बात बताऊं कि हजरत मुआविया की जो तलवार है ना वो मशरिक और मगरब के काफिरों पे ऐसे बरसी है कि वो चीखें आज भी सुनाई दे रही है। एक जंगे कैसारिया, हजरत मुआविया की क़यादत में लड़ी जाने वाली सिर्फ एक जंग की बात कर रहा हूं। एक जंगे कैसारिया जो रूमियों के खिलाफ लड़ी गई, 80,000 रूमी उसमें कत्ल हुए हैं। 80,000 रूमी। हजरत मुआविया ने दुनिया के 3 बर्रे आज़मों के बड़े हिस्से पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया था। इस्लामी सल्तनत को नजरअंदाज करना दुनिया के लिए मुमकिन नहीं रहा था। आप अंदाजा करें ना, अगर आपको ये अंदाजा ना हो तो जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए हैं तो इस्लाम की जो हुकूमत है वो कोई 9-10 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर पे फैली हुई। और जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कल जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो हजरत इस्लाम की जो हुकूमत थी या इस्लाम का झंडा वो 22 लाख मुरब्बा मील पे फैला हुआ था। 22 लाख मुरब्बा मील। और जब हजरत मुआविया दुनिया पे से रुखसत हुए हैं तो 65 लाख मुरब्बा मील, 65 लाख मुरब्बा मील इस्लाम की हुकूमत में था। तो बड़े बड़ी ताकतें जो है उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिट गया। हजरत मुआविया के जमाने में बड़ी बड़ी ताकतें, जो तारीख में बड़ी ताकतें हैं, वो तारीख के सफ़े से ऐसी गायब हुई कि 15 सदियों बाद भी उनका नामो निशान नहीं है। तो इसलिए चीखने वालों की चीखें बनती हैं, वो चीखें लगाते रहें। लेकिन कुरान ने हमें बताया है कि मेरे नबी के सारे सहाबा पक्के मोमिन हैं, मेरे नबी के सारे सहाबा से अल्लाह राजी है और मेरे नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। और अगर कोई उनका इख्तलाफ था, अगर कोई बात थी तो वो भाइयों का इख्तलाफ था। जो नमाज में नहीं है उसे नमाजी की गलती निकालने की कोई गुंजाइश नहीं। अब जिसे मैंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद का जमाना, अब आप उल्टे भी लटक जाएं, मुआविया की शान को कहाँ नीचे लाएंगे? ला सकते हैं कोई? इसलिए जो जलते रहें, जो कुटते रहें, जो वो उनकी किस्मत है कि हजरत मुआविया के बुग़्ज़ में ये सजा है उनकी कि वो कुटते रहें, जलते रहें, मातम करते रहें, जो भी करते रहें। लेकिन हजरत मुआविया कुरान की शख्सियत है और जब तक कुरान बाकी है कुरान बताएगा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, मुआविया पक्का सच्चा मोमिन है। जब तक कुरान मौजूद है कुरान बताएगा कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना,
मुआविया के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जब तक कुरान मौजूद है, कुरान बताएगा रजी अल्लाह अन्हुम कि अल्लाह मुआविया से राजी है। तो इसलिए जब अल्लाह राजी है तो हमें भी राजी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन हुजूर के साथियों की इस मुकद्दस और पाकबाज जमात का जो ईमान है, उस ईमान की कुछ बूंदें, कुछ रोशनी, कुछ रमक अल्लाह हमें भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।